महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इसका जवाब मिल गया है। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच अब यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की सत्ता भाजपा के हाथों में जाएगी। यह घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सीएम चेहरे को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ने भाजपा का आभार जताते हुए कहा, मैं पिछले 2.5 साल में सीएम के तौर पर किए गए काम से संतुष्ट हूं। बीजेपी नेतृत्व चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा है। शिंदे ने कहा, पीएम मोदी ने शिवसेना के मुख्यमंत्री बनाने के बाला साहेब ठाकरे के सपने को पहले ही पूरा कर दिया है। इस बीच शिवसेना के सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। यानी शिंदे तैयार है, फडणवीस अपनी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन भाजपा का रास्ता साफ होने के साथ ही अब शिंदे के राजनीतिक करियर को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं कि अब शिंदे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद किस पद पर आसीन होंगे। क्या वो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे या कुछ और? अगर पदोन्नति की चाह है तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री से बड़ा पद है। पर क्या शिंदे अभी महाराष्ट्र छोड़ेंगे? क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की लालसा नहीं होगी शिंदे को? महाराष्ट्र में तमाम सियासी गुणागणित के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, जिसके बाद दिल पर पत्थर रखकर शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन सवाल यह कि अगर शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़ते तो क्या कोई और विकल्प था एकनाथ शिंदे के पास? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम जान लीजिए। बीजेपी अगर कोई फॉर्मूला तैयार करती है तो उसे लागू करना चाहती है, तो एकनाथ शिंदे के पास उसे ना मानने का कोई विकल्प ही नहीं था। पहली, विधानसभा का नंबर और दूसरी वजह गठबंधन का स्पेस। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 132 पर बीजेपी को जीत मिली है। एनसीपी अजित पवार को 41 सीटों पर जीत मिली है। इसी तरह शिंदे सेना को 57 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र का जादुई नंबर 145 है। बीजेपी खुद की बदौलत सरकार बनाने के जादुई नंबर से सिर्फ 13 कदम दूर है। 5 निर्दलीय विधायकों ने उसे समर्थन भी दे दिया है। अजित पवार की पार्टी भी खुलकर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुकी है। भाजपा को समर्थन के बाद क्या करेंगे शिंदे? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के लिए तो शिंदे तैयार हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शिंदे अब कोई पदभार संभालेंगे या नहीं? अगली रणनीति क्या होगी? क्या कोई भारी भरकम विभाग मांगेंगे या कुछ और? बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे शिंदे? पहली चर्चा इसी बात की है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनकर मंत्री या डिप्टी सीएम बनने वाले नेताओं की लिस्ट में नहीं आना चाहते हैं। ऐसे में चर्चा है कि शिंदे अपने सांसद बेटे श्रीकांत को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनवा दे। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य को विधायक दल का नेता बनवा दिया है। उद्धव गुट को अगर विपक्षी दल की मान्यता विधानसभा में मिलती है तो आदित्य को नेता विपक्ष का दर्जा मिल सकता है। ऐसे में आदित्य के मुकाबले एकनाथ शिंदे अपने बेटे को महाराष्ट्र की सियासत में ले आए हैं। श्रीकांत वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं। महाराष्ट्र में भारी भरकम मंत्रालय की मांग। एकनाथ शिंदे की सरकार में शिंदे भले ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी पार्टी को समझौते के तहत सिर्फ 2 से 3 विभाग ही मजबूत मिले थे। इसमें एक शहरी विकास और दूसरा पीडब्ल्यूडी का था। शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनकी पार्टी कुछ बड़े विभागों की मांग जरूर कर सकती है। इसमें राजस्व, वित्त और जल संसाधन जैसे विभाग शामिल हैं। 2014 के फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना को स्वास्थ्य, परिवहन जैसे विभाग मिले थे। खुद के लिए मजबूत भूमिका की मांग। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हैं और अब अगर फिर उन्हें कुर्सी नहीं मिलती है तो शिंदे अपने लिए मजबूत भूमिका की मांग कर सकते हैं। शिंदे को लेकर 2 सिनेरियो चर्चा में है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गठबंधन के चीफ कोऑर्डिनेटर का पद चाहते हैं। दूसरी चर्चा उनके केंद्र में मंत्री बनने की भी है। शिंदे अगर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो इन 2 में से कोई एक पद उन्हें जरूर मिल सकता है। 2.5 साल का सीएम फॉर्मूला।
2019 में उद्धव ठाकरे ने इसी फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। उद्धव का कहना था कि बीजेपी ने हमसे सीएम बनाने की बात कही थी। इस बार भी शिंदे गुट के नेता मुख्यमंत्री को लेकर वही बात दोहरा रहे हैं। शिंदे गुट के संजय शिरसाट का कहना है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। शिंदे ये कह सकते हैं कि आप हमें अगर 2.5 साल का मौका देते हैं तो इसका फायदा शिवसेना कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में हो सकता है। शिंदे चुनाव परिणाम को पहले भी सरकार का जनादेश बता चुके हैं। बीएमसी के चुनाव में निगोसिएशन। मुंबई में नगर निगम का चुनाव प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद अब यहां जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का कब्जा रहा है। लोकसभा में उद्धव से 19 साबित हुए एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव में बदला ले लिया है। अब दोनों की नजरें मुंबई नगर निगम के चुनाव पर है। भले ही शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनाने से इनकार करते हुए भाजपा के सीएम को समर्थन का वादा कर दिया है, लेकिन उनकी चाह यहां खत्म होती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।